कल्पना कीजिए, आप समुद्र के बीचों बीच एक आलीशान क्रूज जहाज पर हैं। चारों तरफ बर्फीले पहाड़, नीला समंदर, लोग म्यूजिक पर डांस कर रहे हैं, हंसी मजाक, पार्टी, छुट्टियों का मजा। लेकिन अचानक एक आदमी बीमार पड़ता है, फिर उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद एक एक करके लोग मरने लगते हैं। कोई नहीं समझ पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। और फिर दुनिया को पता चलता है कि इस जहाज पर मौजूद है एक ऐसा वायरस जिसकी ना कोई वैक्सीन है, ना कोई इलाज, और अगर ये फैल गया तो शायद पूरी दुनिया एक नए डर में डूब सकती थी। 1 अप्रैल 2026 दुनिया के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक उशवाया, यहीं से एक लग्जरी क्रूज जहाज अपनी यात्रा शुरू करता है। इस जहाज में 23 देशों के लगभग 150 लोग मौजूद थे। कुछ लोग एडवेंचर के लिए आए थे, कुछ लोग अपनी जिंदगी की सबसे यादगार छुट्टियां बिताने, और कुछ लोग बस अंटार्कटिका की खूबसूरती देखना चाहते थे। जहाज धीरे धीरे समुद्र की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। शुरुआती दिन किसी सपने जैसे थे। डेक पर म्यूजिक बज रहा था, लोग डांस कर रहे थे, कोई वाइन पी रहा था, कोई बर्फीले पहाड़ों की फोटो ले रहा था। इन्हीं लोगों के बीच एक बुजुर्ग डच कपल भी था, 70 साल के एड्रियन और उनकी पत्नी एलिसा। दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में बिताई थी और अब रिटायरमेंट के बाद ये उनकी ड्रीम ट्रिप थी। उन्हें क्या पता था कि यही यात्रा उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा बनने वाली है। 5 अप्रैल की रात। समुद्र असामान्य रूप से शांत था, लेकिन जहाज के मेडिकल रूम में कुछ ठीक नहीं था। एड्रियन को अचानक तेज बुखार हो गया, सिर दर्द, कमजोरी, हल्का डायरिया। शुरुआत में सबको लगा शायद सामान्य फ्लू होगा। जहाज के डॉक्टर ने दवा दी और आराम करने को कहा, लेकिन अगले 24 घंटों में उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। अब उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। उसकी ऑक्सीजन लगातार गिर रही थी। डॉक्टर भी परेशान हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बीमारी क्या है। 11 अप्रैल, जहाज के अंदर पहली मौत हुई। एड्रियन मर चुका था। पूरा जहाज अचानक सन्नाटे में डूब गया, लेकिन किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लोगों ने सोचा शायद उम्र ज्यादा होने की वजह से ऐसा हुआ होगा, और जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी। पार्टियां फिर से शुरू हो गईं, लोग फिर से हंसने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मौत अभी खत्म नहीं हुई थी। असल में वो तो बस शुरुआत थी। 24 अप्रैल, ये जहाज अफ्रीका के पास मौजूद सेंट हेलेना आइलैंड पहुंचता है। अलीसा अपने पति की बॉडी के साथ जहाज से उतर जाती है। वो बेहद टूटी हुई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके शरीर के अंदर भी वही वायरस पहुंच चुका है। अगले दिन 25 अप्रैल, वो केप टाउन एयरपोर्ट पर मौजूद थी। उसे एम्स्टर्डम जाने वाली फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन बोर्डिंग से कुछ मिनट पहले अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसे सांस लेने में परेशानी होने लगी। वो जमीन पर गिर गई। पूरा एयरपोर्ट घबरा गया। डॉक्टर उसे तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन 26 अप्रैल को एलिसा की भी मौत हो गई। अब डर शुरू हो चुका था, क्योंकि इसी बीच जहाज पर मौजूद दूसरे लोग भी बीमार पड़ने लगे थे। 28 अप्रैल को एक जर्मन महिला बीमार हुई और सिर्फ 4 दिन बाद उसकी भी मौत हो गई। अब तक 3 लोग मर चुके थे और किसी को नहीं पता था कि आखिर ये बीमारी क्या है। जहाज पर अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोग कह रहे थे, क्या ये नया कोविड है? कुछ लोग अपने कमरों में बंद हो गए। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ लोग अपने परिवार को आखिरी मैसेज भेज रहे थे। जहाज का माहौल अब किसी हॉरर फिल्म जैसा हो चुका था। 2 मई 2026, आखिरकार इस पूरे मामले की जानकारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को दी गई। सैंपल लिए गए, टेस्ट किए गए, और फिर जो रिजल्ट आया उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। हंता वायरस, एक ऐसा वायरस जिसकी मौत दर 50% तक हो सकती है। एक ऐसा वायरस जिसकी ना कोई वैक्सीन है, ना कोई पक्का इलाज, और सबसे डरावनी बात, ये वायरस अब एक ऐसे जहाज पर मौजूद था जो कई दिनों से समुद्र के बीचों बीच फंसा हुआ था। अब सवाल ये था कि आखिर ये हंता वायरस है क्या? असल में हंता वायरस कोई एक वायरस नहीं, बल्कि वायरस की पूरी फैमिली है। ये वायरस ज्यादातर चूहों में पाया जाता है। जब इंसान चूहों की गंदगी, उनके यूरिन या उनके आसपास मौजूद संक्रमित धूल के संपर्क में आता है, तब ये वायरस इंसानों तक पहुंच सकता है। इस वायरस से 2 खतरनाक बीमारियां होती हैं। पहली HFRS, जिसमें किडनियां फेल होने लगती हैं,
और दूसरी HPS, जिसमें फेफड़ों के अंदर फ्लूइड भर जाता है। इंसान धीरे धीरे सांस नहीं ले पाता और फिर दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। इस वायरस का इतिहास भी बेहद डरावना है। 1950s कोरियन वॉर। अचानक हजारों सैनिक बीमार पड़ने लगे। तेज बुखार, उल्टी, किडनी फेलियर। 3000 से ज्यादा सैनिक संक्रमित हुए। डॉक्टरों को लगा शायद दुश्मन ने कोई बायोलॉजिकल वेपन इस्तेमाल किया है। लेकिन लगभग 30 साल बाद वैज्ञानिकों को पता चला कि इसके पीछे चूहों से फैलने वाला एक वायरस था, और उसी नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया, हंटान रिवर, हंता वायरस। लेकिन इस वायरस की सबसे डरावनी कहानी सामने आई 1993 में, अमेरिका में। कुछ हफ्तों के अंदर कई यंग और हेल्दी लोग अचानक मरने लगे। पहले हल्का फ्लू, फिर सांस लेने में तकलीफ और फिर मौत। शुरुआत में इसका डेथ रेट 75% था। पूरी दुनिया डर गई थी। और फिर वहां के आदिवासी ट्राइबल एल्डर्स ने वैज्ञानिकों को एक अजीब बात बताई। उन्होंने कहा, जब ज्यादा बारिश होती है तब मौत भी साथ आती है। दरअसल ज्यादा बारिश की वजह से जंगलों में ज्यादा फसल होगी, जिससे चूहों को ज्यादा खाना मिला और उनकी आबादी तेजी से बढ़ गई। जितने ज्यादा चूहे उतना ज्यादा वायरस। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था कि इस क्रूज जहाज पर वायरस आया कहां से। जांच में पता चला, मार्च 2026 में एड्रियन और एलिसा एक बर्ड वॉचिंग टूर पर गए थे। टूर के दौरान वे एक पुराने लैंडफिल इलाके में पहुंच गए, जहां हजारों चूहे मौजूद थे। शायद वहीं से वायरस उनके शरीर में पहुंच गया, और क्योंकि वे तुरंत जहाज पर लौट आए, इसलिए वायरस दूसरे लोगों तक भी फैल गया। अब पूरी दुनिया डर चुकी थी। न्यूज चैनल्स लगातार हेडलाइंस चला रहे थे, डेडली वायरस ऑन क्रूज शिप, फ्लोटिंग बायोहैजर्ड, मिस्ट्री डिजीज स्प्रेडिंग एट सी। कोई भी देश उस जहाज को अपने यहां आने नहीं देना चाहता था। कई दिनों तक जहाज समुद्र में ही फंसा रहा। आखिरकार स्पेन में अपने टेनेरिफ आइलैंड पर जहाज को डॉक करने की अनुमति दी। 10 मई को जहाज वहां पहुंचा, तब तक 10 लोग संक्रमित हो चुके थे। 3 लोगों की मौत हो चुकी थी और बाकी लोग डर के साए में जी रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हंता वायरस अगला पैंडेमिक बन सकता है? फिलहाल इसका जवाब है शायद नहीं, क्योंकि ये कोविड की तरह हवा में नहीं फैलता। इसके फैलने के लिए लंबे समय तक बहुत क्लोज कांटेक्ट जरूरी होता है। लेकिन फिर भी ये वायरस बेहद खतरनाक है, क्योंकि अगर कोई इंसान संक्रमित हो जाए तो उसके बचने के चांस बहुत कम हो सकते हैं। इसलिए खुद को बचाना बेहद जरूरी है। अपने घर को साफ रखें, चूहों को घर में आने से रोकें, खाने को खुला ना छोड़ें, पुराने बंद कमरों या गोदामों में जाते समय मास्क पहनें, क्योंकि कई बार दुनिया की सबसे खतरनाक चीजें हमें दिखाई भी नहीं देती। दोस्तों, हंता वायरस हमें एक चीज जरूर सिखाता है, इंसान चाहे कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए, नेचर हमेशा ज्यादा ताकतवर रहेगा। एक छोटा सा वायरस पूरी दुनिया को डर में डाल सकता है, और शायद यही इस कहानी की सबसे डरावनी बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए क्या भविष्य में इससे भी खतरनाक वायरस आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।